नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्राचीन भारत के इतिहास अध्याय संख्या 4 वैदिक सभ्यता से है। इसके पहले हमने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था और उनके टेस्ट सीरीज भी लिए गए थे। तो आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जिसके नोट्स आपको ग्रुप में दे दिए गए हैं, तो आप उसे ज़रूर पढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम समझेंगे कि वैदिक काल क्या है। तो दोस्तों, वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो याद रखिएगा, वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने सिंधु सभ्यता को काफ़ी विस्तार से पढ़ा था। तो सिंधु सभ्यता के बाद की जो सभ्यता हुई भारत में, उसे हम लोग वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आर्य शब्द का नाम आया है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति। तो याद रखिएगा, आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वह क्या है, एक श्रेष्ठ या कुलीन। तो संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है, जो कि मैंने बता दिया है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? वेदों से प्राप्त होता है। आर्यों का इतिहास हमें वेदों से प्राप्त होता है। वेदों में जो ऋग्वेद है उनसे हमें मुख्य रूप से आर्यों की बारे में पता चलता है। तो चलिए, आज ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट है आर्यों का मूल निवास स्थान। तो दोस्तों, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के कई सारे इतिहासकार के बीच कई सारे अपने विचार दिए गए हैं, लेकिन उसमें सर्वाधिक जो प्रमाणित विचार हैं वे मैक्स मूलर के हैं। तो मैक्स मूलर के अनुसार यदि आर्यों के मूल निवास के माना जाए तो आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना गया। यानी आर्य जो थे वह मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। तो याद रखिएगा, आर्यों का जो मूल निवास स्थान था मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जिसमें आर्य शब्द का 36 बार प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, भारत में आर्य की जानकारी हमने बताया था कि भारत में आर्यों की जानकारी हमें वेद से प्राप्त होती है, और वेदों में जो ऋग्वेद है उसमें सर्वाधिक शब्द 36 बार प्रयोग किए गए हैं। किसके लिए? तो वो आर्य के लिए किए गए हैं। दोस्तों, आर्यों के मूल व्यवसाय यदि बात किया जाए तो मूल व्यवसाय उनका पशुपालन था। यानी कि वो पशु पालते थे और पशु की चारागाह के ही खोज में वह इधर उधर भटकते रहते थे। और कई सारे इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि चारागाह की खोज में ही वह भारत आए थे, और उनमें से सर्वाधिक पालतू जो उनके प्रिय पशु थे वो गाय थी। तो इसलिए गाय को ना मारे जाने वाले पशु अघन्या के नाम से वे लोग भी पुकारते थे। तो आर्यों का मूल व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। अगला देखते हैं दोस्तों, अब है वैदिक काल का विभाजन। तो दोस्तों, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है काल के अनुसार, जो कि निम्नलिखित है। पहला, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की यदि बात करें दोस्तों, तो ये 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। यहाँ पे आप लोग इसे भी कर लीजिएगा। तो ऋग्वैदिक काल कब से कब माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो वैदिक काल को हम लोग दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज की इस वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक काल की विस्तृत चर्चा करेंगे, फिर आगे की वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। तो आइए हम अब शुरुआत करते हैं ऋग्वैदिक काल को। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ऋग्वैदिक काल। तो जैसे मैंने बताया कि ऋग्वैदिक काल का जो काल है वो कितना है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। तो याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल के स्रोत। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए
साहित्य तथा पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो ऋग वैदिक काल के जो स्रोत पाए गए हैं वे साहित्य हैं और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य के कहने का अर्थ होता है जो कि खुदाई के दौरान साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो एक तो साहित्य है हमारा और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य है, जिससे हमें ऋग वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो पहली है हमारा ये साहित्य साक्ष्य, जिसमें कि है वेद। तो सबसे पहले हम वेद को समझेंगे और दूसरा हमारा है पुरातात्विक साक्ष्य बगाज कोई अभिलेख। तो चलिए सबसे पहले हम वेद को समझते हैं। ये हमारा वेद है। तो आप सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, जिसमें कि यजुर्वेद, सामवेद, जिसमें कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 हमारे प्रमुख वेद हैं। कौन कौन है फिर से सुनिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये हमारा वेदों की 4 प्रकार थे। अगला अब हम शुरुआत करेंगे कि बारी बारी से ऋग्वेद के बारे में। तो सबसे पहले ऋग्वेद को देखते हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद भारत आगमन के क्रम में आर्य, मध्य एशिया और ईरान पहुंचे थे। तो भारत, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ पहुंचे थे। तो दोस्तों मध्य एशिया और ईरान के क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचे थे। आर्य सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे, मध्य एशिया और ईरान से कहाँ पहुँचे थे, भारत पहुँचे थे। तो भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से ही मिलती है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी किया है कि आर्यों की जानकारी जो है वो मुख्य रूप से ऋग्वेद से मिलती है, जिसमें कि आर्य शब्द का 36 बार प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे ऋग्वेद संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो पहला है दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। काफ़ी VVI प्रश्न है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्राचीनतम वेद है। तो याद रखिएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीनतम वेद है, जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसे कि मंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में श्री विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र द्वारा रचित है, जिसमें प्रमुख गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। ये भी काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा प्रमुख गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। कई बार प्रश्न को घुमा करके पूछ दिया जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा तीसरे मंडल में। अगला है हमारा ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन किया गया है, जो कि बृहस्पति के देवता थे। तो देवता सोम का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है, तो 9वें मंडल में किया गया। और ये सोम जो थे वे किस चीज़ के देवता थे, तो वे वनस्पति के देवता थे। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें पुरुषों को वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो है वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा गया था। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है कि ऋग्वेद पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री या होता कहते थे। तो ऋग्वेद का जो पाठ करते थे, जो उसे पढ़ते थे, उसके पुरोहित को क्या कहा जाता था, होत्री या होता कहा जाता था। होत्री या होता कहा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र का प्रयोग सर्वाधिक बार किया गया है, और ये कितना बार किया गया है, तो ये 250 बार किया गया है। कई बार प्रश्न यह भी पूछा गया। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता का प्रयोग किया गया है, तो वह इंद्र का प्रयोग किया गया है। कितना बार, 250 बार। दूसरा अग्नि के लिए 200 बार प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद से लिए गए शब्द, ऋग्वेद से जो शब्द लिए गए हैं, जो वर्तमान में मंत्र हम देखते हैं अस्तोमा, सदगमया और गायत्री मंत्र जो हैं वे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो अस्तोमा, सदगमया और गायत्री मंत्र ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये मूल रूप से ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब देखेंगे दोस्तों ऋग्वैदिक नदियाँ। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है।
कितने नदियों का उल्लेख मिलता है? 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। अब हम नदी देखेंगे और उस नदी के जो आधुनिक नाम है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सरस्वती, जिसे हम लोग आज सरस्वती के नाम से भी जानते हैं या कई स्थानों पर इसे घग्घर भी कहा जाता है। याद रहे दोस्तों, यह जो नदी थी वह ऋग वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऋग वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन थी या आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो वो कौन थी दोस्तों? वह सरस्वती नदी थी। दूसरा हमारा है दोस्तों बिपाशा। बिपाशा का आधुनिक नाम जो है वो ब्यास है। अगला हमारा है बिस्तता। बिस्तता जो है उसका आधुनिक नाम क्या है? झेलम है। सिंधु, सिंधु को आज हम सिंधु या सिंध के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, काफ़ी VVI प्रश्न, सिंधु जो थी वह ऋग वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी थी, यानी यह आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। तो याद रखिएगा यहाँ से कि आर्यों के सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो सरस्वती नदी थी। और आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, लेकिन सबसे प्रमुख नदी जो थी वह कौन थी? सिंधु था। दूसरा कौन है? सतुदरी। तो सतुदरी अभी वर्तमान में सतलज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अस्कनी, जो कि चिनाब के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। तो पूछा जाता है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस नदी का सर्वाधिक बार ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है, तो सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, लेकिन सर्वाधिक उल्लेख जो मिलता है वह किसका मिलता है, तो वह सिंधु नदी का मिलता है। यमुना नदी का 3 बार किया गया है और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब है हमारा सामवेद। सामवेद दोस्तों, साम का अर्थ होता है गायन। साम का अर्थ क्या होता है? गान या गायन। तो इसलिए इसे जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीत का जनक। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है या संगीत का वेद कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों सामवेद को। सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद में सूर्य देवता को, सामवेद के जो मंत्र हैं वो किस देवता को समर्पित हैं, तो वे सूर्य देवता को समर्पित हैं। यानी सामवेद में जितने सारे मंत्र लिखे गए हैं वो हमारे सूर्य देवता को समर्पित हैं। सामवेद को जो पाठ करने वाले पुरोहित होते थे वो उद्दातृ कहलाता था। क्या कहलाता था? उद्दातृ कहलाता था। ठीक है, तो सामवेद पाठ करने वाले पुरोहित क्या कहलाते थे? उद्दातृ कहलाता था। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। सामवेद और अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। मतलब सामवेद और अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। आगे हम अरण्यक के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। सामवेद का मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो पंचविंश है। अगला हमारा है दोस्तों यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यह गद्य एवं पद्य दोनों वाला वेद है। मतलब यह गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। तो गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। यजु का अर्थ दोस्तों होता है यज्ञ। यजु का अर्थ यज्ञ से है, इसलिए इस वेद में यज्ञ की विधियाँ कर्म कांड के ऊपर बल दिया गया है। तो याद रखिएगा यजुर्वेद, पहला तो यह है कि गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। दूसरा क्या है कि इसमें जो है यज्ञ की विधियाँ कैसी होनी चाहिए, कर्म कांड, और उस पर ऊपर बल दिया गया है। हाथी पालने का उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद से ही मिलता है। हाथी पालने का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो वो यजुर्वेद से ही मिलता है। सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख भी यजुर्वेद से ही मिलता है। और यजुर्वेद पाठ करने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अधर्यु कहा जाता था। अब नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों वह है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जादू टोना एवं टोटका से भरा हुआ वेद है। मतलब इस वेद में कई सारे अफवाहजनक बातें लिखी गई है। जादू टोना, भूत पिशाच, वंशीकरण मंत्र इत्यादि लिखा गया है। इसलिए इसे अफवाहजनक वाला वेद भी कहा जाता है। तो इस वेद में क्या है, जादू टोना और औषधि, वंशीकरण मंत्र इत्यादि लिखे गए हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद या
श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। विद्या की जगह वेद कर लीजिएगा। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इस वेद का नाम जो है वो अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। एक ऋषि थे जिनका नाम अथर्वा ऋषि था, गुरु अथर्वा ऋषि, और उन्हीं गुरु अथर्वा ऋषि के नाम से इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा, जिसे कि ब्रह्मा वेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। इस वेद से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जादू तोड़ा, तंत्र मंत्र, भारतीय औषधि एवं विज्ञान, ये सभी जो हैं भारतीय औषधि एवं उनके उपचार, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अथर्ववेद से लिए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय औषधि एवं विज्ञान कहाँ से लिए गए, अथर्ववेद से। भारतीय औषधि कहने का मतलब जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक उपचार है, वे कहाँ से लिए गए हैं, तो वे अथर्ववेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद का मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था, ब्रह्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मा कहा जाता था। यानी अथर्ववेद के जो मंत्रोच्चारण करते थे पुरोहित या फिर जो पढ़ते थे पाठ उनका, उनको ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। यानी सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपद है। यानी अथर्ववेद की ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपद। नेक्स्ट हमारा है कि नोट है, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्री कहते हैं। याद रहे दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, वेदत्री कहते हैं। याद रहे, अथर्ववेद को नहीं, सिर्फ ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्री कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वैदिक काल के संबंधित ऋग वैदिक काल के बारे में आज हमने पढ़ा। अगले टॉपिक में हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे और उसे विस्तृत से समझेंगे। तो आज रात इसी टॉपिक से 9:30 बजे टेस्ट होने को है। तो यदि आप इस टॉपिक से संबंधित टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ग्रुप के माध्यम से आप टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। धन्यवाद।